हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको गलती से भी मिस मत करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों जैसे कि कल के दिन की बात करें, यस कल के दिन का भी पहला वीडियो आपको याद ही होगा, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कहानी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। आधा ही पिक्चर हम लोग को देखने को मिला है। आधा पिक्चर मतलब कल के दिन की बात करें तो बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली थी, बट वो आधा पिक्चर था। जो नेक्स्ट पार्ट था वो आज के दिन हम लोग को रिएक्शन के फॉर्म में देखने को यहाँ पे मिलने वाला था। मतलब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मतलब अगर आपने पहली बार विजिट किया इस चैनल को तो कल का ये वाला वीडियो देख लेना, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बाजार ने बहुत अच्छा किया है। एक बड़ा कारण के चलते बाजार भागा है, पर खुश मत होना, क्योंकि इसके पीछे का जो रीजन था वही आज हम लोग को सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट देखने को मिला, जो कि बाजार की गिरावट का कारण बना है। सेंसेक्स की बात करें कितना गिरा है, 1% की गिरावट। निफ्टी 50 की बात करें कितनी गिरावट है, 1% की, या फिर आप चाहो तो नियर बाय 200 पॉइंट की गिरावट हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। खास करके अगर आप ओपनिंग देखोगे तो ओपनिंग नॉर्मल ही होते हुए देखने को मिली। प्रीवियस जो क्लोज था उसी के इधर ओपनिंग देखने को मिली। इसका अर्थ क्या है कि अमेरिकन बाजार से ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिला। हालांकि अमेरिकन बाजार में भी टॉप लेवल से लगातार हम लोग को बिकवाली देखने को मिली थी, बट ठीक है, इसका परिणाम आज के दिन हम लोग को बाजार पे देखने को मिला। आज के दिन जो बाजार गिरा है उसके पीछे का रीजन एक ही है। कौन सा? जो कि कल के दिन के लिए जो तेजी का रीजन था वही आज के गिरावट के लिए यहाँ पे रीजन बन चुका है। यस, बिल्कुल सही गेस किया है। हम यहाँ पे बात करें टीसीएस। कल के दिन आप लोगों ने देखा होगा टीसीएस के शेयर में एक तरफा जोरदार तेजी देखने को मिली थी। एंड अगेन कहना चाहूंगा, टीसीएस का वेटेज निफ्टी में कंपैरेटिवली कम ही है, 4-4.5% होगा। बट जैसे मैंने आपको बताया था कि टीसीएस ये आईटी सेक्टर का लीडर है। टीसीएस के नंबर्स कैसे होंगे उसके चलते, एक उम्मीद के चलते एक बड़ी तेजी देखने को मिली थी। तो पूरा आईटी सेक्टर यहाँ पे भागा था, वो पूरे बाजार को आगे लेके चला गया। वैसे ही आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, टीसीएस के जो नंबर्स आए थे उसके प्रति जो बाजार का रिएक्शन है आप देख सकते हो। 1% के आसपास हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। एंड इसी के चलते सिर्फ टीसीएस इतना सही गिरा है, बट बाकी आईटी सेक्टर से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मैं अगर क्लिक कर लेता हूँ तो आप चेक कर सकते हो, नियर बाय 1% के आसपास गिरावट हम लोग को देखने को मिली। सिर्फ एचसीएल टेक एंड विप्रो थोड़ा बहुत हल्का हल्का हरे निशान में देखने को मिला, वरना बाकी जितने भी आईटी स्टॉक्स थे जो कि कल के दिन अच्छा भागे थे उनमें हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ पे मिली है। ये इसलिए मैंने कल कहा था कि खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिएक्शन देखना बाकी है। मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं बाजार जो उम्मीद करके चल रहा था कि टीसीएस के नंबर अच्छे आने चाहिए, मेरे हिसाब से मुझे तो नंबर्स में कोई आपत्ति यहाँ पे नजर नहीं है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। बट जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर एक का अपना अपना ओपिनियन होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे नंबर्स है, कुछ लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को खराब, तो कुछ लोगों को बहुत खराब। हर कोई अपने हिसाब से बेट लगाता है, पैसा लगाता है। तो उसमें अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इस प्रकार के नंबर्स देखने को मिले। कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, सिर्फ 1% के आसपास गैप डाउन देखने को मिला। एंड वो गैप डाउन का भी फायदा बहुत सारे लोगों ने उठाया, क्योंकि निचले स्तर से जबरदस्त बाइंग होते हुए देखने को मिले। उसके पीछे का एक रीजन हो सकता है कि टीसीएस ने जो 75 रुपये का डिविडेंड दिया है उसके कारण बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाइंग करके रखी होगी। ये सबसे पहले मेन कारण यहाँ पे बना कि जो कल के दिन जिसने बहुत अच्छा खासा बाजार को भगाया था उसमें ही आज हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने की, तो एंटायर आईटी सेक्टर में वो गिरावट देखने को यहाँ पे मिली। दोस्तों अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है? प्रॉब्लम यह है कि क्वार्टर 3 के रिजल्ट की शुरुआत हुई है। एंड जो रिजल्ट की शुरुआत अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो रिजल्ट देखने को नहीं मिले। जो भी आउटकम है मेरे हिसाब से जो रिजल्ट था वो अलग बात है, बट अल्टीमेटली हम लोगों ने बाजार क्या सोचता है उसको तो रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। तो बाजार के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि जो बाजार चाह रहा था वैसे तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला, तो इसके चलते डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली। तो ये बाकी आईटी सेक्टर में भी वही फीवर हम लोग को यहाँ पे पास ऑन होते हुए देखने को मिल सकता है। यूजुअली ऐसी कोई बात नहीं कि गारंटी वाली कि अरे इसका अर्थ ये भी है कि विप्रो के भी नंबर खराब आएंगे, इन्फोसिस के भी खराब आएंगे, टेक महिंद्रा के भी आएंगे, नहीं, वो तो इंडिविजुअली ही पता चलेगा। बट एक माहौल थोड़ा सा भी हम लोगों को क्या होते हुए देखने को मिलता है, एनर्जी कम होते हुए देखने को मिल जाती है। अगर बाजार के मुताबिक अगर नंबर आ जाते हैं, जिसके चांसेस बहुत रेयर होते हैं, मतलब बहुत ही रेयर, अगर आप पिछले 5 साल का अगर आप डेटा निकाल कर देखोगे ना तो हार्डली 3-4 बार मुश्किल से मिल जाएगा आपको। वरना यूजुअली जब भी नंबर आते हैं उसके नेक्स्ट दिन हम लोग को गिरावट ही देखने को मिल जाती है। मैं बड़े कंपनीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हायर एक्सपेक्टेशन होता है उनके प्रति। वही चीज़ें अभी हम लोग को इन बाकी स्टॉक्स में भी माइट भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ये एक पहले का अभी जो रिएक्शन देखने को मिला है उसके हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिला है। एंड बाजार के लिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हर एक स्टॉक इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, मैंने वीडियो भी बनाया था कि 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि बाजार को अच्छा खासा मूव करवा सकते हैं। उसमें से एक टीसीएस हो गया, जिसका
एग्जाम्पल आपने खुद भी देख लिया कि कैसे भागा तो पूरा बाजार भागा, कैसे आज गिरा तो यहाँ पे पूरे बाजार को भी वो नीचे लेकर आ गया। उसका अगर इंडिविजुअली देखोगे तो लगेगा अरे इतनी पावर नहीं है, बट यस वो सेक्टर लीडर है, वो सेक्टर्स को यहाँ पे प्रेशराइज करने के लिए मदद करता है। पूरे निफ्टी इसके चलते नीचे आता है। वैसे ही एचडीएफसी बैंक के ऊपर भी फोकस रहने वाला है। एचडीएफसी बैंक ने भी जो ट्रेलर दिखा है इतना कुछ खास नहीं लगा। ट्रेलर की अगर हम लोग बात करें, राइट, ट्रेलर मतलब क्या, जो Q3 के अपडेट्स रहते हैं वो अपडेट्स के चलते इतना ज़्यादा इंकरेजमेंट देखने को नहीं मिला था। एंड इसी के चलते अभी ये भी अनुमान लगाया जाएगा कि सैटरडे के दिन अगर एचडीएफसी बैंक अपने नंबर पेश करेंगे वो अच्छे ही रहेंगे, बट अनुमान के हिसाब से नहीं रहेंगे। तो इसके चलते हम लोग को एचडीएफसी बैंक में गिरावट, एंड एचडीएफसी बैंक में गिरावट मतलब इंटायर बैंक निफ्टी में हम लोग को वो चीज़ें पास ऑन होते हुए देखने को मिल सकती है। ये अनुमान आज के दिन भी लगते हुए फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। सो ये सारी चीज़ें दोस्तों बाजार में इस प्रकार से वर्क करती है। आप चेक कर सकते हो कि ये सारी चीज़ें एडवांस में सोची जाती है। अगेन कहना चाहूँगा ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है, बट बाजार हमेशा उम्मीदों के चलते यहाँ पे क्या किया जाता है, बेट लगाया जाता है। तो इसीलिए एचडीएफसी बैंक के नंबर्स अभी कैसे आएंगे इसके ऊपर अभी बैंक निफ्टी का भविष्य तय है। एंड बैंक निफ्टी आपको पता है फाइनेंशियल सर्विसेज को सेक्टर को यहाँ पे मूव करवाता है। एंड फाइनेंशियल सेक्टर सर्विसेज की बात करें कितना है, 37% कंट्रीब्यूट करता है निफ्टी 50 में। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ओवरऑल बात क्या हुई है, ओवरऑल बात यही हुई है कि टीसीएस के नंबर इतने कुछ खास देखने को नहीं मिले एज पर मार्केट्स रिएक्शन, राइट। वैसे ही एचडीएफसी बैंक की भी क्या अच्छे आएंगे क्योंकि ट्रेलर इतना कुछ खास नहीं था। एंड वैसे ही बाकी सेक्टर की भी अगर हम लोग बात करें, जैसे कि एनबीएफसी का लीडर कौन था, बजाज फाइनेंस, इसका भी ट्रेलर बाजार को पसंद नहीं है। ओवरऑल देखा गया तो ऐसा कोई खराब नंबर्स यहाँ पे नहीं थे, बट बाजार और एक्स्ट्रा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा था, वो उनको मतलब Q3 के अपडेट्स में नजर नहीं आई। तो एनबीएफसी का ये भी लीडर है, तो एनबीएफसी में भी हम लोग को वो नर्वसनेस देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये प्रॉब्लम फिलहाल तो हम लोग को बाजार में साफ साफ झलकते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, Q3 यूजुअली सबसे बेस्ट क्वार्टर में माना जाता है। क्यों? क्योंकि फेस्टिवल वाला सीजन रहता है ना। आप चेक कर लेना, अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये वाला जो फेस्टिवल वाला सीजन होता है ना, उसमें यूजुअली अच्छे नंबर्स देखने की उम्मीदें ज़्यादा होती है। बट फिलहाल अभी जस्ट शुरुआत हुई, अभी तक तो हम लोगों ने कुछ देखा भी नहीं है। बट उम्मीदों के चलते जो माहौल यहाँ पे बना है वो इतना कुछ इनकरेज करने वाला माहौल नहीं है। इसी के चलते बाजार में प्रेशर हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो बजाज फाइनेंस की भी अगर हम लोग बात करें, वही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली थी, जिसके चलते एनबीएफसी में भी प्रेशर हम लोग को देखने को मिला था। सिमिलर वे एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट की भी बात करें, डीमार्ट ने भी अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखाया है। बहुत ही अच्छा तरीके से 11,300 करोड़ का आमदनी रेवेन्यू यहाँ पे जा चुका है। सिर्फ 4 स्टोर्स डीमार्ट ने ओपन किए, इसके चलते एनालिस्ट को ये बात खटक गई, अच्छी नहीं लगी। तो डीमार्ट में भी हम लोग को जोरदार गिरावट देखने को मिली थी। तो ये भी रिटेल सेक्टर का लीडर है। तो यहाँ पे जितने भी लीडर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं उनके रिस्पेक्टिव फील्ड में, उनसे ही हम लोग को कुछ ज़्यादा अच्छा न्यूज़ फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। मैं अगेन बात करना चाहूँगा दोस्तों मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अगर पर्सनल ओपिनियन आपके सामने रख दूँ तो मुझे डीमार्ट, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक एंड टीसीएस, इन सारे कंपनीज ने जितने भी अभी तक अपडेट्स एंड रिजल्ट्स दिखाए हैं, मुझे इसमें कोई गिला शिकवा नहीं है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। बट टेम्पररी हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो बाजार को इन अपडेट्स में इतना ज़्यादा मतलब मज़ा नहीं आया। एंड इसी के चलते गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सो इसी के चलते अगर हम लोग ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो निफ्टी 50 में हम लोग को एक दबाव सा फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और दोस्तों यही मेन रीज़न है जिसके चलते अभी बाजार में हम लोग थोड़ा बहुत नर्वसनेस का मतलब माहौल बनते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी की अगर हम लोग बात करें, अमेरिकन बाजार का फ्यूचर भी इतना कुछ खास नहीं किया। कितना था, 100-150 पॉइंट ही हम लोग को, 125 पॉइंट डाउन देखने को मिला था। वहाँ से भी कोई जोश वाली बात नहीं। देन यूरोपियन बाजार भी देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट चलते हुए देखने को मिला। मतलब बाजार जैसे चल रहे फ्लैटिश टाइप के, वैसा ही परफॉर्मेंस हम लोग को आज के दिन भी देखने को यहाँ पे मिला है। प्लस अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन चेन कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, आपको याद होगा कि यहाँ पे जिस प्रकार से हम लोग को जो रेसिस्टेंस वाले जो लोग थे उन्होंने फटाफट यहाँ पे माइनस पोजीशंस देखने को यहाँ पे मिले थे। आज वही हाल हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट वालों का होते हुए देखने को मिल रहा है। आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए इस साइड पे फटाफट हम लोग को वो सारी चीज़ें ब्रेक होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो बाजार ऐसे ही चलता है, जो इस स्पीड को यहाँ पे प्रॉपरली मैनेज कर पाता है, इन चीज़ों के चलते इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाता है, वही बाजार में अच्छी तरीके से यहाँ पे टिक जाता है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो वही लेवल है 18,000 का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल, क्योंकि अभी वो ब्रेक हो चुका है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखिए नए पोजीशन हम लोग को एड ऑन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो प्लस माइनस का खेल यहाँ पे चलता रहता है। अभी विदेश का बाजार भी कैसे चलेगा इसके ऊपर भी सारी चीज़ें निर्भर रहने वाली। इन्फ्लेशन का भी डेटा आएगा एंड उसके बाद एफओएमसी की भी बैठक है, उसका भी आउटकम आएगा, प्लस बजट भी है। तो इन सारी चीज़ों के चलते बाजार को यहाँ पे बहुत ही मतलब कसौटी से यहाँ
यहाँ पे गुजरना है। सो फिलहाल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो हमारा निफ्टी 50 में हम लोग को जो दबाव देखने को मिल रहा है, उसके पीछे के आज के दिन का जो मेन रीजन था वो था टीसीएस के जो नंबर थे वो बाजार को इतने इंकरेजिंग नहीं लगे। इसके चलते इंटर आईटी सेक्टर में भी हम लोग को हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एंड जैसे कि टीसीएस लीडर है आईटी सेक्टर का, तो बाकी के भी जितने सेक्टर के लीडर्स है उनमें भी हम लोग को वही पैटर्न फॉलो होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो हालांकि अभी हम लोग को देखना पड़ेगा इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर कंपनियां कैसे परफॉर्मेंस देती है, बट अभी तक की जो कहानी थी उसके हिसाब से हम लोग को जो रिएक्शन देखने को मिला है वो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। सो आशा करता हूं दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। कुछ लोगों के अच्छे खासे डाउट्स भी आते हैं कि सर क्या इसके चलते मतलब क्या, देखिए आप एक इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर को इससे चलते कोई ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है दोस्तों। आपने बिग पिक्चर देखनी होती है। मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा है, कभी भी शेयर मतलब मैं 5 साल की अगर मैं बात करूँ, कोई भी स्टॉक लेफ्ट टू राइट ऐसा एक झटके में कभी ऊपर नहीं जाएगा, वो प्लस माइनस करते 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 ही जाएगा, राइट। तो ये पैरामीटर आप लोगों को पता है होना चाहिए। तो इसलिए बड़ा पिक्चर देखो, क्या बड़े पिक्चर के हिसाब से क्या टीसीएस या फिर डीमार्ट के जो भी नंबर्स हम लोग को क्वार्टरली देखने को मिले, अपडेट्स देखने को मिले, क्या वो खराब है? तो मुझे तो किधर भी खराब नजर नहीं है। इनफैक्ट बिजनेस ग्रो ही होते हुए देखने को मिल रहा है। वो टेम्पररी स्केल के ऊपर जो उम्मीद थी वो बाजार को अच्छी नहीं लगी, इसके चलते वो गिरावट है। बाद में वापस वो स्केल अप हो जाएगा, सारी चीज़ें रिकवर हो जाएगी, अच्छे रिपोर्ट्स आ जाएंगे, वो वापस भाग जाएंगे। तो सालों साल ऐसी ही चीज़ें चलती है दोस्तों। आपको इसलिए मैं कहता हूँ कि बाजार में 3 से 5 साल गुजारो, फिर आपको पता चलेगा कि असली बाजार का खेल क्या रहता है। इनिशियल स्टेज में मुझे भी लगता था अरे नंबर्स तो यहाँ पे अच्छा है, स्टॉक गिर गया, चलो मैं भी निकल जाता हूँ। बाद में पता चला ये तो टेम्पररी बेसिस के ऊपर है, राइट। लॉन्ग टर्म की पिक्चर के हिसाब से तो नंबर्स तो बहुत ही कमाल के हैं। सो इसलिए कहना चाहूँगा इसके चलते आपने एज अ इन्वेस्टमेंट कोई भी पोर्टफोलियो में बदलाव करने की जरूरत नहीं होती अनटिल एंड अनलेस कंपनी की मतलब बोलते हैं ना बिजनेस में ही कुछ खराबी हो जाए। सो अभी तक ऐसी कोई चीज़ हम लोग को देखने को फिलहाल तो नहीं मिली। एंड अगर देखने को मिली तो मैं खुद आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म करवा दूंगा। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप स्टॉक मार्केट को फ्री ऑफ कॉस्ट आसानी से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।